Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing great. Welcome back to my channel where we tackle everyday parenting challenges with practical advice. So today we are diving into a topic जो कि लगभग हर पेरेंट फेस करता है at some point. I'm talking about मेरे बच्चे इतने ज़िद्दी क्यों हैं? क्या ये बचपन से ही ज़िद्दी थे या मैंने इनको ज़िद्दी बना दिया है? अब जब they have become stubborn, तो ऐसा क्या है which will work on them, what will not work on them? So I'm going to discuss few points which will make your life a little easier. So let's dive into the topic. आप जब किसी डॉक्टर को विजिट करते हैं अपनी किसी परेशानी के लिए, तो डॉक्टर भी आपसे पहले पूछता है कि आप खुद एक्सप्लेन करें कि आपको क्या परेशानी है, इसकी वजह से आपको क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, और तब वो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है. सो सेम गोज़ विद द चिल्ड्रन. अगर आपको लगता है दैट योर किड्स आर स्टबर्न, बीइंग स्टबर्न, तो फर्स्ट यू नीड टू गो इनटू द डेप्थ. व्हाई माय किड्स आर स्टबर्न? इज इट देयर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर इंडिपेंडेंस और टेस्टिंग योर बाउंड्रीज? समटाइम्स बच्चे ओवरवेल्म्ड होते हैं या कभी टायर्ड होते हैं, कभी हंग्री होते हैं, इवन एंग्री होते हैं. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड सो मैनी फैक्टर्स अबाउट चिल्ड्रन बिफोर स्टार्ट द ट्रीटमेंट. हमेशा याद रखिए, जो बच्चों का बिहेवियर होता है वो उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, उनका बात को कहने का तरीका होता है. दे आर नॉट ट्राइंग टू मेक योर लाइफ हार्डर. बिल्कुल भी वो ऐसी कोशिश नहीं करते हैं. हालांकि सब पेरेंट्स को लग यही रहा होता है कि इसने बहुत जीना मुश्किल कर रखा है मेरा. सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट फ्यू स्ट्रैटेजीज जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं. तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा. सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट प्रैक्टिकल वन, इज़ टू स्टे काम. नंबर वन स्ट्रैटेजी इज़ टू स्टे काम. यस, यू नीड टू कीप योर कूल. अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि हाथ से बाहर जा रही है और आप उस सिचुएशन में इफ़ यू रिस्पॉन्ड विद फ्रस्ट्रेशन, वो केवल उस सिचुएशन को एस्केलेट करेगी और कुछ नहीं करेगी. आप अगर उस सिचुएशन में कामली रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप तुरंत उसका इफ़ेक्ट देख पाएंगे. वो सिचुएशन ही बदल जाएगी पूरी की पूरी. करके देखिए. तो फ्रस्ट्रेट होने की बजाय आपको क्या करना है? सो यू नीड टू टेक अ डीप ब्रेथ, लोअर योर वॉइस. तब आप बच्चे के पास जाएं और जो भी आपकी कहने की बात है बच्चे से कहें. उसका असर ही कुछ और होएगा. एक आप इतनी सी बात को भी, अगर उस बात को आप चिल्लाकर बोल रहे हैं ना, वो सिचुएशन एस्केलेट हो जानी है. इतनी सी बात बोलते हैं ना, बात का पतंगड़ बनाना, वो ऐसे ही बनता है. वो हमारे रिस्पॉन्सेस पे डिपेंड करता है कि बात इतनी ही रह जाती है या इतनी बड़ी हो जाती है. तो ये केवल बच्चों के केस में काम नहीं करती है. आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी अगर आपने देखा हो, किसी बात को कहने का क्या तरीका है, ठीक है, आपने कैसे रिस्पॉन्ड करा है, इट डिपेंड्स कि वो बात इतनी होती है या फिर इतनी बड़ी हो जाती है. क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, कहते हैं कुएं की आवाज़ होते हैं. दे मिरर एवरीथिंग, इवन योर एक्सप्रेशंस, योर इमोशंस. मैं अगर अपने बच्चों की बात बताऊं, घर में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें बोलनी नहीं होती हैं, लेकिन तब भी हमारे फेस पे एक्सप्रेशन हो जाते हैं. अगर आप ओवर टायर्ड हैं, बहुत ज़्यादा आप काम में लगी हुई हैं, तो आपके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन कभी कभी आ जाता है. तो मेरे चेहरे पे अगर एक ऐसे भी एक्सप्रेशन आया है ना, और अगर मेरे बच्चे ने देख लिया है, तो इंस्टेंटली उनका रिस्पॉन्स ऐसा होता है, मम्मा क्या हुआ, आपने ऐसे क्यों करा? तो मुझे वो चीज़ उनको एक्सप्लेन करनी होती है कि बच्चे मैं ऐसे 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 फील कर रही थी, इसलिए मैंने ऐसे करा. तो वो आगे तक के लिए हो जाता है कि अच्छा मम्मा ने ऐसे करा है, मम्मा ऐसे फील कर रही हैं. तो वी नीड टू टीच इमोशंस टू द चिल्ड्रन. सो आप अगर काम रहेंगे, आपका बच्चा अपने आप ही सेटल हो जाएगा. स्ट्रैटेजी नंबर 2 इज़ ऑफर देम चॉइसेस. कई बार होता है बच्चे किसी एक चीज़ पर अटक जाते हैं, उनकी सुई अटक जाती है कि उनका मन है अगर कि उनको यही कपड़ा पहनना है. अब हमें लग रहा होता है भाई ये वाला कपड़ा आपका बाहर पहनने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है. तो कैसे डील करें इस सिचुएशन से? बेटर वे इज़ कि आप पूरी अलमारी उनके सामने खोलने की बजाय उनको 2 चॉइस ऑफर करें. ओनली 2, नॉट मोर देन 2. कि बेटा, आस्क देम, डू यू वांट टू वेयर दिस रेड वन और दिस येलो वन? बच्चा ऑब्वियसली उन 2 में से किसी एक को चूज करेगा, और विच एवर कलर
द चाइल्ड इज चूजिंग, आप वो उसको अलाउ कर दें। तो बच्चा भी सेटिस्फाई हो जाता है कि मम्मा ने मेरी बात रख ली है, या फिर मेरा इतना कंट्रोल है कि मैं अपने हिसाब से चीज़ों को चूज कर सकता हूँ। बच्चों को भी एक स्टेज के बाद इंडिपेंडेंस चाहिए होती है। हम मदर्स इस वाले फेज से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि डे वन से हम ही बच्चों के लिए सब चीज़ चूज कर रहे होते हैं। हमारे हिसाब से हम बच्चों को पहना रहे हैं, खिला रहे हैं, बाहर भेजना है या नहीं भेजना, वो सब हमारे हिसाब से चल रहा होता है, जो कि हमें लगता है कि हम बच्चों के लिए बेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बच्चे जब एक एज के बाद बड़े होने लग जाते हैं, 3+ के किड्स इफ़ आई टॉक अबाउट, तो उनको एक इंडिपेंडेंस वाली फीलिंग चाहिए होती है। तो अगर आप उनको पूरी खुली छूट दे देंगे, देन इट इज गोइंग टू बी अ बैटल एवरी डे डेफिनेटली। तो बेटर ये है आप उनको ऑप्शंस ऑफर करें, इससे उनको एम्पावरमेंट की फीलिंग आती है, विच रिड्यूसेस रेजिस्टेंस। स्ट्रैटेजी नंबर 4 इज टू बी कंसिस्टेंट विद योर रूल्स। जो भी आप रूल्स बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो बच्चे से पहले आपको कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है उन रूल्स के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे घर में रूल है कि हम जब ट्रैवल करते हैं, ओनली दैट टाइम आई अलाउ देम टू हैव चिप्स और चॉकलेट्स। मैं फिर घर में मैं वो चीज़ें रखती ही नहीं हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो ट्रैवलिंग वाला रूल है वो तो फॉलो हो ही रहा है, घर में भी मैं उनको दे रही हूँ, तो फिर तो कोई रूल बचा ही नहीं ना। तो बच्चों को शुरू से क्लियर है कि घर में ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी ही नहीं। घर का मतलब हेल्दी फूड ही है। सिर्फ हम जब लॉन्ग ट्रैवल पे जा रहे हैं तो बच्चे एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि मम्मा ने बैग में कुछ रखा होगा। तो यू नीड टू बी दैट मच कंसिस्टेंट विद योर रूल्स। तो सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप ही क्लियर नहीं करेंगे, मानिए मैं कभी घर पे कभी दे रही हूँ उनको वो चीज़ें, कभी नहीं दे रही हूँ, तो बच्चे को नहीं पता है कि घर से ये चीज़ें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। तो जब उसका मन करेगा वो ट्राई करेगा कि मैं घर से मम्मा से मांग लूँ, नहीं मिलेगा तो टेंट्रम थ्रो करेगा। तो बच्चे ज़िद्दी होते नहीं हैं। कई बार पेरेंट्स गिव अप कर जाते हैं उनकी ज़िद के आगे कि बच्चे ने रोना शुरू करा, ज़िद शुरू करी, या फिर किसी गैदरिंग में मानिए बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, या आपके घर पे कोई गेस्ट आए हुए हैं, तब उसे लगा कि नहीं मम्मा मुझे तो चिप्स खाने हैं, और उसने बहुत सारा टेंट्रम थ्रो करा। तो जस्ट टू अवॉइड द एम्बेरसिंग मोमेंट्स हम बच्चे को वो जिद पूरा कर देते हैं। लेकिन बच्चे बहुत चालू होते हैं, बच्चों को पता चल जाता है कि ये तरीका है मम्मा पापा से कोई भी चीज़ को निकलवाने का। तो सबसे पहले तो आप ये एम्बेरसमेंट वाली फीलिंग को फील करना ही बंद कर दें, क्योंकि बच्चे तो आपको हर मोमेंट पे चाहेंगे ऐसा फील कराना, और आप इससे बचने के लिए अगर उनकी ज़िद को पूरा करते रहेंगे तो बच्चे इस तरीके से और ज़िद्दी बन जाएंगे। जो भी आपके रूल्स हैं, यू नीड टू स्टिक विद देम। स्ट्रैटेजी नंबर 5 इज टू वैलिडेट देयर फीलिंग। बाय दैट आई मीन, कई बार क्या होता है बच्चे किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहे हैं या बोल रहे हैं, तो दे रियली डोंट मीन दैट, लेकिन दे जस्ट वॉन्ट टू बी हर्ड। अपने साथ भी होता है ना, कई बार हमें चीज़ों का सोल्यूशन नहीं चाहिए होता है, हमें सिर्फ अपनी बात को कहना होता है, कोई हमें सुनने वाला चाहिए होता है उस चीज़ को। तो सेम बच्चों के साथ भी होता है। तो रादर कि आप उसकी किसी भी बात के ऊपर एकदम से तुरंत से फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट कर दें, ठीक है, आप सिर्फ उसको सुने ठीक से, और आप उस बच्चे को घुमाकर किसी और बात में लगा देंगे ना, या उस बात को किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, बच्चा उसको समझ जाएगा। बट रिस्पॉन्ड करने से पहले आप अपने बच्चे को सुने। स्ट्रैटेजी नंबर 6 इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो अगर कोई बच्चा स्टबर्न है, जिद्दी है, बट तब भी पूरे दिन में कोई ना कोई एक या 2 मोमेंट ऐसे आते होंगे जब बच्चा एक बार में सुन लेता होगा, बट हम अवॉइड कर देते हैं उसको, क्योंकि हम ध्यान किस पे देते हैं, नेगेटिव वाले बिहेवियर पे। नेगेटिव रिएक्शंस जल्दी से कैच हो जाते हैं ना। लेकिन आपको अब से क्या करना है, आप उस बच्चे का पूरे दिन में एक छोटा सा भी अगर कोई एफर्ट देख रहे हैं, एक छोटी सी भी कोई बात देख रहे हैं जिसमें उसने बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करा है, यू नीड टू कैच द चाइल्ड देयर। ठीक है, आप उसको अप्रेज करें छोटी छोटी चीज़ों में भी। वाओ, गुड जॉब, ग्रेट जॉब, आपने तो एक बार में ये काम कर दिया, वाओ वेरी नाइस। आप देखिए, इसको आम भाषा में बोलें तो बच्चों में हवा भरना, ठीक है, वो अप्रेज करना बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों पे। आपने देखा होगा जो छोटे टॉडलर्स होते हैं ना,
वो बार बार एक ही चीज को रिपीटेडली सुनाते हैं। क्यों? जब पहली बार बच्चा राइम सुनाता है, हम उसको इतना फोकस करके इतनी अटेंशन देकर उसको सुन रहे होते हैं, उसके बाद में क्लैप करते हैं, गुड बॉय, हाई फाइव्स, ये सब चलते हैं, और वो बच्चा पूरे दिन में हमें पता नहीं कितनी बार वो राइम सुना देता है कि हम बोर भी हो जाते हैं उसको सुन के। हम तीसरी चौथी बार में ध्यान ही नहीं दे रहे होते हैं कि वो बच्चा क्या सुना रहा है, लेकिन वो बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जो फुल अटेंशन हमने उसको पहली बार में दी थी, वही फुल अटेंशन हम उसको हर बार दें। इसीलिए वो अपना बिहेवियर रिपीट कर रहा होता है। तो हर बच्चा अपना गुड बिहेवियर रिपीट करता है। कब? जब उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है, उसको अप्रिसिएशन मिलता है। एंड सेम गोज विद द नेगेटिव बिहेवियर। आप अगर सिर्फ नेगेटिव बिहेवियर पर ही ध्यान देते रहेंगे तो आप पूरे दिन सिर्फ, आपका घर एक बैटल बना रहेगा और आप पूरे दिन फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे और ज़्यादा आपको उस बच्चे पर गुस्सा आएगा और फोकस सिर्फ कहाँ रह जाएगा? नेगेटिव बिहेवियर पर। इफ़ यू आर डीलिंग विद अ स्टबर्न चाइल्ड, आपको नोटिस करना है पूरे दिन में उस बच्चे ने 2 ऐसे ज़रूर काम किए होंगे जिसमें आपको उसकी तारीफ करनी है। आज आपका ये होमवर्क है, आपको ढूंढना है अपने बच्चे में कि उसने ऐसे 2 कौन से काम करे हैं जिसमें आज आप उसको शाबाशी देंगे। एंड गारंटेडली मैं बोल रही हूँ कि आप नेक्स्ट डे से उसके बिहेवियर में चेंजेस ज़रूर नोटिस करेंगे। सो पेरेंटिंग स्टबर्न किड्स may seem challenging, but trust me, it's just a phase and it is totally manageable. You need to stay patient, stay consistent. जो भी कोई प्रोग्रेस है, भले ही वो इतनी सी प्रोग्रेस हो, उसको सेलिब्रेट करें। आई होप आप सबको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, and if yes, then please don't forget to share it with other parents also who might need this, and don't forget to like, share and subscribe my channel for such beneficial videos. See you in another episode. Till then, take care. Bye bye.